मैं असद याकूब। आप देख दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल उम्मीद करते सब खैर से होंगे, दोस्तों मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के अब। सऊदी डिक्लेयर्स पाकिस्तान टू अ बैगर कंट्री। तो सऊदी ने क्या डिक्लेयर करना, हम खुद तो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने नहीं बोला बैगर्स कान भी चूजर्स, वी आर बैगर्स। तो वो वज़ीर आज़म नहीं यार। चलें वीडियो देखते हैं इसमें क्या मुझे बातें बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। उसका टाइटल है बेगर्स इन सऊदीया मोस्टली बिलोंग्स टू पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भैया बंद करो इन पाकिस्तानियों का वीजा वगैरह, किसी को आने देने की जरूरत नहीं। अब इस पर पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब हम पाकिस्तान में तो जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो हैं, दूसरे कंट्रीज में जाके, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज में जाके अगर हम भीख मांगेंगे, अगर लेट्स सपोज कोई चोरी करेगा, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, अगर कोई स्मगलिंग करेगा, तो क्या उसे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होता? क्या उसे पाकिस्तान को यही गल्फ कंट्रीज, यही सऊदी अरेबिया, यही सऊदी यूएई हमें वीजे देने बंद कर देगा, हमें वहां पे जॉब्स देनी बंद कर देगा? और दूसरी साइड पे अगर इंडियंस की बात करें तो इंडिया को, वहां पे इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसकी वजह है उनकी एजुकेशन, उसकी वजह है उनकी जॉब के साथ सिंसेरिटी। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे जी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आबिद महमूद जी। क्या करते हैं आबिद भाई? मैं सीलिंग का काम करता हूँ। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई में, वहाँ पे रिपोर्ट आई है कि जो वहाँ पे क्राइम होते हैं ना, 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम करूँगा सारा। इनको कहूँगा कि ये लो तबके वालों को नौकरियाँ दें, उनका कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाएं कि जिससे दर दर ना भटकें, ऐसा ना करें। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं सेम। ठीक है, लेकिन मतलब गजब पाकिस्तानी है यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है? आप चोरी कर रहे हो, आप कत्ल कर रहे हो, आप किडनैपिंग कर रहे हो, आप लड़कियों को छेड़ रहे हो, आप अब क्या क्या बोलूं मैं, उस सब के लिए सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? सरकार कैसे जिम्मेदार है, कोई पाकिस्तानी बताएगा मुझे? ये फालतू के लॉजिक देना बंद करिए कि यहां पर जॉब दीजिए और ये कीजिए तो चोरी नहीं करेंगे। अरे बकवास है ये। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। आपका माइंडसेट करप्ट है, आप अंदर से खोखले हो चुके हो, आप बेईमान हो। सरकार नहीं कहती है कि आप बेईमान बन जाओ, मेहनत मजदूरी करो। वो नहीं करना आपको, शॉर्टकट में पैसे कमाने हैं और सारा ब्लेम सरकार पर, सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। शेम ऑन यू। लेकिन यह है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का, मतलब लेट्स सपोज आपको मैं जॉब देता हूँ या किसी को कोई जॉब देता है, अब वो उधर जाके बेईमानी करे या दो नंबरी करे, उसमें भी गवर्नमेंट का कसूर है? मतलब हर चीज में गवर्नमेंट का कसूर है। ये गलत काम पुराना शुरू हो गया, देर से शुरू है। यानी ये कंसेप्ट बन गया हाँ जी, ये आदत बन चुकी है कि अब जो भी नया लड़का जवान होता है तो वो यही सोचता है यार पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, दो नंबर तरीके से आए, एक नंबर स्पीड बढ़नी चाहिए पैसों की। ठीक है, और वो बढ़ती नहीं है। और इस सारे मामले में दुनिया में हमारा जो इमेज खराब होता है, जो हमारी एक रिस्पेक्ट कम होती है, जाहिर सी बात है, अगर हरकतें ऐसी होंगी, गलत काम होंगे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये अच्छे बंदे हैं, ये अच्छे लोग हैं। वो हमें वीजा नहीं देंगे, कल को जो जिनको जरूरत है वो भी नहीं जा सकते वहाँ पे। ठीक हो गया। इनकी वजह से असल बंदों का हक भी मर चुका है। और आपको नहीं लगता कि अगर मतलब यही सिचुएशन चलती रही, पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी? क्योंकि अभी पाकिस्तान में तो जॉब्स है नहीं है, बेरोजगारी चल रही है। ऐसी सिचुएशन में सऊदीया या गल्फ कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो भी हमारे ऊपर ऐसे बैन लगा देंगे या हमें नहीं आने देंगे, तो हम तो ना यहाँ के ना वहाँ के। ये फिर इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा माहौल, इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों कि वो जो वापस आएंगे ना, हाँ, उनको ज्यादा पैसों की आदत पड़ चुकी है। ये चीज है। यहाँ पे वो ये केले वगैरह ये लगा के वो 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर वो शाम को काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। और वो कुछ ना कुछ क्या होगा? कुछ ना कुछ ये होगा कि किसी को लूट लिया, किसी को खा लिया, किसी को ठीक है, मार दिया, किसी का कुछ भी कर लिया, यानी कि गलत। ठीक है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज यानी इंडिया के लोग भी जाते हैं, वो उनके हवाले से बड़ा एक पॉजिटिव इमेज आता है कि भाई वो जाके वहाँ पे काम करते हैं, दो नंबरी नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ लोग करते होंगे, लेकिन ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है। आपने चेक किया है कि
इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है अच्छा जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है अच्छा महाना। ठीक है और ये पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। ठीक है जी। और वहाँ पे जाके इनको मेहनत का पता नहीं है। क्यों? ये संस्कारों की बात है, ये कल्चर की बात है। आपके यहां वढेरा सिस्टम आज भी जारी है और वढेरा सिस्टम ही लूटपाट का सबसे बड़ा जरिया है, क्राइम का सबसे बड़ा जरिया है। अगर कोई समझदार पाकिस्तानी होगा तो वो मेरी बात से अग्री करेगा कि वढेरों की वजह से आपके यहां कितने क्राइम्स होते हैं, कितने गैंग्स चलते हैं, किडनैपिंग का धंधा, फिरौती का धंधा, एक दूसरे की जमीन कब्जाने का धंधा। क्रिमिनल माइंडेड आपकी सोसाइटी हो गई है, क्रिमिनल माइंडेड। हमारे संस्कार ऐसा नहीं है। क्रिमिनल्स हमारे यहां भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, 100 में से 100 लोग ठीक हैं, लेकिन जो रेशियो है ना, आपके यहां 100 में से 80 लोग खराब हैं तो हमारे यहां 100 में से 20 लोग खराब हैं। ये समझो बात को। आप लोगों को ये चीज बड़ी नॉर्मल लगती है, नॉर्मल नहीं है। हमने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हीं बढेरों के लिए पाकिस्तान बनाया। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आप जाकर रिसर्च करो, इस पर पढ़ो, अपने ही यहां की किताबें लिखी हुई पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। हमारे यहां क्यों नहीं बढेरा सिस्टम रहा भाई? एक ही जैसे थे ना। हमने खत्म कर दिया क्योंकि हमारे पास पावर आती सबसे पहले हमने लैंड रिफॉर्म्स किया और हमने जागीरदारियां, राजे महाराजे, ये वो सब बराबर कर दिया। तब आज 76 ईयर्स बाद ऐसा देश है हमारा। और आपके यहां मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि ये चीज खत्म ना हो जाए, क्योंकि हमारा राज कैसे चलेगा, हमारी अय्याशियां कैसे चलेंगी, हमें नौकर चाकर कैसे मिलेंगे, हमारे लिए लोग लगान देने वाले कहां से मिलेंगे, टैक्स देने वाले कहां से मिलेंगे। आज आप एक आम आदमी का नाम बता दो जो उठ के नीचे से और पाकिस्तान का पीएम बनाओ। नहीं, फैमिलीज रन करती हैं पाकिस्तान को। क्यों? कि इधर कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो कहते हैं कि आजाद, कि हमें इधर भी कोई पूछने वाला भी नहीं और उधर भी कोई ना पूछे। उधर वो नहीं, ये नहीं मानते। ठीक है। ये किसी को नहीं मानते। कोई अंग्रेज है, कोई अरबी है, कोई फलस्तीनी है, कोई श्रीलंकन है, कोई भी है, हम कहते हैं ये नहीं मानते ये पाकिस्तान है। ठीक है। ये लूट लो जितना हो सकता है। तो ये पता नहीं कल रहना है कि नहीं रहना, इनको ये है नहीं। तो ऐसे तो देखें, कल फिर अगर ऐसे ही हम करते रहे कि जो है लूट लो, जितना आता है कर लो, जेब में डाल लो, तो ऐसे तो कल को हमारे लिए मुश्किल होगी। ये मेरे भाई इधर, ये बड़े ज्यादा लोग इधर ये 20-25 बंदे खड़े हैं ना। ठीक है। ये 20-25 बंदों से पूछ लें ठीक कि है। इनकी किन किन की दिहाड़ी आज लगी है। ठीक है। ये दिहाड़ी लगने के बाद अब शाम को जो इनका माइंड बन चुका है ना कि यार मैं तो सारा दिन मेहनत करता रहा हूँ, पैसे तो पैसे मुझे मिले नहीं, थोड़े मिले हैं, मैं उकाड़े से आया हूँ, साहिवाल से आया हूँ, चीचवनी से आया हूँ। अब मैं ये सोचूं कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसको मैं लूट लूं। ये चीज है। और ये इन्होंने बड़ी सादा सी बात की है, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करूं तो जाहिर बात है, अगर किसी से भी भाईजान आज सारा दिन कितने पैसे कमाए हैं आपने? यार जो भी कमाया यार वो मेहनत का कमाया। ठीक है, नहीं मेहनत का तो कमाया है, लेकिन आपको लगता है कि सारे दिन की जो मेहनत है वो आपको मिल गई है? सारे दिन की जो मेहनत है, जो लिखा था ना मेरे नसीब में, वो मुझे मिल गया है। ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं ये नहीं सोचूंगा मैं पाकिस्तानी हूँ किसी को लूटूं। ये चीज अच्छा, ऐसी सोच होनी चाहिए। लेकिन हम दूसरे कंट्रीज में जाके कुछ पाकिस्तानी अगर भीख, बिल्कुल इस बंदे की बात से मैं अग्री करता हूं। ये बंदा जो भी काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो जितने पैसे कमा रहा है लेकिन अपनी मेहनत के कमा रहा है। वो चोरी नहीं कर रहा, वो किसी के कोई चीज छीन नहीं रहा है। इसको क्या सरकार ने कहा है ऐसा करने को? नहीं कर, ये अंदर का जमीर है, आपका माइंडसेट है, आपकी परवरिश है। ये चाहेगा तो कल को आराम से किसी को लूट के कमा सकता है पैसा, लेकिन ये नहीं कमाएगा। ये मेहनत करेगा, दिन भर धूप में करेगा, सामान बेचेगा, तब पैसे कमाएगा। इसके लिए सरकार को टोपी ट्रांसफर नहीं की जा सकती कि सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, सरकार की वजह से लोग चोर बन रहे हैं, सरकार की वजह से लोग मर्डर कर रहे हैं। नहीं, ये आप अपने आप को बचाने के लिए टोपी ट्रांसफर कर रहे हो और कुछ नहीं। भीख मांग रहे हैं, कोई 2 नंबरी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उससे इमेज खराब होता है पाकिस्तान का? वो सल्ट वाली बात होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप में से कोई बात करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यहाँ पर
देख रहा हूँ। ठीक है। कब से मैं आया हूँ, मैं ये नोट कर रहा हूँ यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं हाँ। लोग सामने हैं, मुसाफिर लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। ठीक है। ये हुकूमत का कोई निजाम नहीं है यहाँ पर। अच्छा। अब आप ये खुद देख लें, पार्क के अंदर जाके कितने लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। नहीं वो चले पार्क की बात है, अभी मैं जो भाई से बात कर रहा हूँ ना, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारी इमेज खराब हो रही है। वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, खासतौर पे गल्फ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी आके भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, यही काम यहाँ ज्यादा होता है। अच्छा। अब मैं खुद एक गनमैन हूँ, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, कल शाम की बात है। ठीक है। मैं यहाँ पर आया हुआ था काम से। ठीक है। मैंने कुछ सामान लिया, मेरा किसी ने वॉलेट निकाला, साथ में आईफोन सेट भी निकाला। ओहो हो, यानी पाकिस्तान में भी ये चीजें हो रही हैं और फिर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आदत पड़ गई है। आदत हमें पड़ गई है। ठीक हो अब गया। आप खुद सोच लें कि मैं उस बंदे के ऊपर इतना फोकस कहाँ से करूं, मैं उस बंदे को इतनी ज्यादा भीड़ में कहाँ से ढूंढ करूं। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं समझ आती, जिससे बात करें पाकिस्तान में हर बंदा कहता है मेरे साथ ये इशू चल रहा है, और पाकिस्तान में मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि कर कौन रहा है। आप भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, क्राइम कर कौन रहा है? कौन सा पाकिस्तानी है? मैं कर रहा हूँ 2-2%। अच्छा। 2, 5, 10, 15, सर, 20%। ज्यादातर जो लोग ज्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है। जिनको जॉब के हवाले से कोई जॉब नहीं मिल रही आजकल, आप किसी भी जगह पे जाओ जॉब के लिहाज से वो आगे से अपना कमीशन रख लेते हैं। ठीक है। तो कोई भी गरीब बंदा उसको इस चीज का फायदा नहीं होगा। ठीक है। सही है। और यहाँ पर ज्यादातर जो बंदे जिनके पास पैसे हैं वो कर लेते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है ठीक है। वो बेचारे फिर ये काम करते हैं। ठीक है। और इससे माजरत से हाँ, मैं जी जी। एजुकेशन वालों को ये कहूँगा कि वो सबसे बड़े चोर हैं। अच्छा, जिन्होंने एजुकेशन हासिल किया वो वो उनके साथ चोर भी ये हैं। सिचुएशन। वापडा में चले जाएं, ठीक है। पुलिस में चले जाएं, ठीक है। PTCL में चले जाएं, किसी भी महकमे में चले जाएं, वो बड़े लेवल का चोर है। ठीक है। ये सब जो हैं ये सारे सिर्फ भूखे हैं। नहीं, इससे यहाँ पे ऊपर तो कुछ चलो नहीं। जो हम आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज में जाके जब ये जाहिर सी करेंगे बात है, यही है। ये चीजें होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थोड़ा इधर आ जाए ना। क्या नाम है आपका? बस क्या करते हैं अब्बास भाई? मैं कपड़े का काम। कपड़े का काम करते हैं। मुझे ये बताएं, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक गल्फ कंट्रीज जो सऊदी अरेबिया, UAE, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं खासतौर पे, वहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं ना, 50% क्राइम में वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। क्या वजह है इसकी? थोड़ा इधर आ जाए, मेरी थोड़ा बात सा सुन, मेरी बात इधर इस साइड पे आ जाए। पहली तो बात ये हम्म, कि क्राइम करने वाला जाने अच्छा और कराने वाला जाने। ठीक है। दूसरी तूने एक बात की थी हम्म, कि यार ये सारे अपनी अपनी बात सुनाने लग जाते हैं। ठीक है। मेरा ये मानना है हाँ, गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर गरीब बात है। मर जाना उसकी अपनी बात है। ठीक है, लेकिन आप मेहनत करके कामयाब हो वही- ना, चोरी करके तो वो- अगर कोई वो काम, तो है ही गलत। वो तो गलत है। सऊदीया के तरह हाथ काटो, ठीक है, हाथ काट दें। हाँ ठीक हो अल्लाह गया। का कानून है ना, हम्म। कानून चाह रहे हो ना तो अल्लाह ठीक का है। कानून है, ठीक हो गया। काटो हाथ। कौन करता चोरी? और उन्होंने ये हाल काटो हाथ, काटो भाई पाकिस्तानियों। है किसी पाकिस्तानी में दम जो शरिया लॉ लगवा सके पाकिस्तान में? इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान 98% मुसलमानों का देश है। किसी पाकिस्तानी में ताकत मुसलमान में जो अपने ही देश में शरिया लॉ लगवा ले? ब्रिटेन में और यहां वहां जाके शरिया लॉ की मांग करते हो, अपने देश में लगवा के दिखाओ तो पिछवाड़े में दम समझ में आए। उन्होंने ये हाल निकाला है कि भाई अब पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं वो दे रहे। ये क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अबू बकर। क्या करते हैं अबू बकर भाई? मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। जबरदस्त हो गया। ये इतने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, हर बंदा परेशान नजर आ रहा है। कोई कहता है जॉब नहीं मिल रही, कोई कहता है कि भाई पूरा दिन मेहनत की है उस तरीके से मुआवजा नहीं मिला। और फिर खबर ये है कि सऊदी अरेबिया, UAE जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं 50% क्रिमिनल पाकिस्तान से हैं। मेरा ना गल्फ कंट्री के साथ बहुत अरसे से ना विजिट रहा आपका? हाँ, मेरा मतलब विजिट नहीं हुआ। हाँ। मेरा तलक बात उनसे रहा। ठीक मैं है। गल्फ कंट्री में लड़के भेजता भी हूँ, मैं अच्छा, काम भी करता हूँ। ठीक है। देखिए हम यहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी हैं यहाँ ये सऊदी मैं समझता हूँ जो ये बात करेंगे बड़ी ऑथेंटिक बात करेंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही तो लड़के या लोग जाते हैं। अच्छा, मैं देखिए हम सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है। कोई भी जाता है बंदा वहाँ पे जाता है, पाकिस्तानी। वो उम्रे करना या किसी भी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। हो। ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, ठीक है। हम सब गलत हैं। हमें कोई चीज, हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमें ठीक है। जैसा लोगों ने बताया हम वैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे माइंड में ये है कि आज ही जो लूट लो, आज ही जो कमा हाँ लो, जी। कल का पता नहीं है। बिल्कुल, ऐसा अच्छा, ही है। वहाँ पे इंडियंस भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे दूसरे कंट्रीज के लोग भी मौजूद होते हैं। उन्हें अब इंडियंस को क्यों पूरी दुनिया में प्रेफर किया जा रहा है? क्योंकि जो हम पाकिस्तानी है ना, हाँ। पाकिस्तानियों का जो बड़े हैं लोग, वो ही करप्ट हैं। तो छोटे हुक्मरान। हुक्मरान ठीक है। सारे के सारे करप्ट हैं। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो मुखलिस हो इस कौम के साथ। ठीक है।
तो जो इस कौम के साथ मुखलिस हो, सारे के सारे, कोई एक बंदा भी नहीं है जो कहे कि मैं इस कौम के लिए कोई ना कोई काम कर। अच्छा हाँ कर रहा जी। हूँ। अच्छा, ऐसे अगर सूरत हाल रही तो आपको लगता है जो जैसे आप वीजे वगैरह देते हैं लोगों को, आपको लगता है कल को तो वीजे ही बंद हो जाएंगे सऊदीया? देखिए ये दुबई के लिए, दुबई ने ना तकरीबन हाँ ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, ये सारी, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे सब होते हैं। लोग मतलब 5 की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली हम बात कर देते हैं बाहर जाने की, वो ठीक वहाँ है। पे ये हो रहा है, वहाँ पे तो यार हमें तो ये लोग जो उधर आते हैं ठीक है, तो रोटी खाते हैं कि नहीं खाते, बिल्कुल ऐसे ही। हुक्मरान वो हो हम्म। तो यार जो उनको 3 टाइम का इनका बिल, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे मुझे ही। क्या सऊदीया जाके लेना है, मेरे बाल बच्चे इधर है, मैं सऊदीया जाना है। लेकिन जब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो फिर आप तो भाई यहाँ पे सोचेंगे सारा या मैं- कुछ है, अच्छा सारा कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास। ठीक है। लेकिन बात वही लड़के वाली, हुक्मरान हुक्मरान नहीं ठीक, हमारे पॉलिटिशियन नहीं ठीक। ठीक है, तो वो ये ठीक कर दें, सब कुछ ठीक हो ये जाएगा। कैसे ठीक होगा साहब? यार ये तो नहीं पता, मुझे क्या पता है चीजों का। ठीक है, आए जी मजीद किसी से बात करते हैं। अगर कोई ये पता है कि उनमें प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक होगा ये नहीं पता। मतलब गोबर भरा है तुम्हारे दिमाग में। ईमानदार होने के लिए सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ईमानदारी दिखती है। मेहनत कश होने के लिए सरकार की जरूरत नहीं पड़ती कि सरकार कहेगी तो मैं मेहनत कश होऊंगा, मैं खुद मेहनत कश हूं। अगर कोई करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा बात सुनिएगा। आपका नाम? अमजद अली। अमजद भाई क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करते हैं। वीडियो भी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो टॉपिक ये है सऊदी अरेबिया, दुबई, अबू धाबी, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ से एक रिपोर्ट आई है कि जितने भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं ना, 50% पाकिस्तानी कर रहे हैं। चाहे भीख मांग रहे हैं, चाहे चोरी कर रहे हैं, चाहे किसी लड़कियों की मतलब फोटोज या वीडियोज वगैरह इस तरीके से इलीगल। मतलब क्या कहना चाहेंगे? हमारे हुक्मरान ऐसी यहाँ तो मामी ऐसी होगी। चलो ये इसका जो अच्छा, यानी कि आप कहेंगे कि मेरा अगर लीडर चोर है तो हमारे मामी चोर होगी। ठीक है। अच्छा, इंडिया के भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो क्यों नहीं इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते? उनके लोगों में महंगाई नहीं है ना, मेन अच्छा। चीज महंगाई की वजह। ठीक है। महंगाई और बिजली जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से। कितना बिल आया आपका? मेरा है 32,000। और आपकी सैलरी कितनी है? मेरी 30,000। 30,000? जी। 30,000 सैलरी और 32,000 बिल जी, आ गया। ऐसा ही तो है। ये तो सर आपने बिजली के बिल में अपनी सैलरी दे दी, तो बाकी घर कैसे चलाया? बस वैसे ही है ये। हमें कुरान तो पूछे क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज है। ये मतलब देखें, ये क्राइम, ये चीजें क्राइम बढ़ने की बढ़ मेन रही- इशू ये है कि भाई देखें, जब आप सारा दिन मेहनत करें और उसके बाद रात को या 1 महीने बाद पता चले कि भाई जितनी सैलरी है उससे ज्यादा तो मेरे अखराजात हैं, मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है, मैंने और भी बहुत से काम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सलीम। कलीम भाई क्या करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। जबरदस्त हो गया, अच्छी बात है, मेहनत करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आऊंगा, पहले ये बताएं रक्षा चलाते हैं सारा दिन और कितने एवरेज मतलब दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? हो जाता 2,000 2000। बिजली का बिल कितना आया इस महीने? 10-12 हज़ार। 10-12 हजार, यानी कि आधी सैलरी या आधी जो आप पूरे महीने में कमाते हैं, आधा जो सा वो तो बिजली के बिल में निकल गया। बिजली और सजात में। ठीक है। अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया में जितने भी क्राइम होते हैं या गल्फ कंट्रीज में जितने क्राइम होते हैं, वो उनमें से 50% पाकिस्तानी उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जो जुर्म करते हैं। कोई भीख मांग रहा है, कोई अपना क्या नाम लेते हैं वहाँ पे जाके चोरी कर रहा है, कोई वहाँ पे स्मगलिंग कर रहा है। अगर वो 50% पाकिस्तानी, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये वहाँ गल्फ कंट्रीज की रिपोर्ट है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो वज़ीर आज़म है, ये भी चोर है, स्मगलर है सारे। ये कौन से अच्छे हैं? इनकी वजह से ये सारे जो जैसे हुक्मरान, जैसे अवाम में से हुक्मरान, हमारा जो वज़ीर आज़म है वो खुद चोर है। हमारे अरे भाई, तो जैसा आपने ही अभी कहा ना कि जैसी अवाम वैसी हुक्मरान, तो जब अवाम ही चोर होगी तो वजीर आजम भी चोर निकलेगा ना। लेकिन आप ये कहावत कह कहते हो कि नहीं वो हुक्मरान हमारा चोर है तो हम भी चोर हो गए। क्या लॉजिक है भाई? हमारा वजीर खुद चोर है, हमारे सारा पूरा टब्बर जितना भी है तक सारे चोर नहीं, हैं। चले सबको तो नहीं और ऐसे सारे कहेंगे। चोर है, मैं तो नहीं। किसी को भी अच्छा नहीं कहता हूं। नहीं, उसमें आप भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ। अगर सब चोर हैं तो फिर अच्छा। अवाम में जो है ना, अवाम में अच्छे लोग हैं, लेकिन है। हमारे अवाम में से ही चोर ऊपर जाते हैं ना। ठीक हो बात गया। सीधी जो वो कहते हैं ना, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। वैसे हुक्मरान। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, कल को तो सऊदी अरेबिया में कोई यहाँ से वीजा नहीं देगा, हम वहाँ जा दुबई नहीं दे रहा आपको, दुबई क्यों नहीं दे रहा? बंद किया हुआ है, आपको पता नहीं है? हाँ, क्यों नहीं दे रहा? वो इसलिए नहीं दे रहा, पाकिस्तानी वहाँ पता क्या करते हैं, लोन लेके ना और भाग के पाकिस्तान आ जाते हैं, वो इसलिए वीजा नहीं ठीक दे है। रहा। और अपने आप को हम लोग फिर शायर मतलब ओवर क्लेवर या अपने आप को बड़ा टैलेंटेड समझते हैं कि भाई देखो हमने तो बेवकूफ बना दिया। ये नहीं पता कि उन्हें सब उनके रिकॉर्ड में बदनाम हो रहा है। मुल्क हमारा बदनाम हो रहा है। और भाई पता क्या है, हाँ। अगर आपका वजीर आजम
अच्छा सोच वाला है, अच्छे आदत वाला है ना, ठीक है, तो इसी तरह आवाम भी ठीक होती जाहिर बात है जैसे घर का सरबराह होगा वैसे ही। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना हाँ। कि एक बादशाह चला अपने रियासत में घूमने के लिए ठीक है, अकेला, ठीक है, और जब वो चला तो उसको एक बाग नजर आया अनार का। वो जाके प्यास लगी थी, माली से कहा कि एक अनार का जूस तो पिला दो। दोस्त ने वो एक निचोड़ा तो पूरा गिलास भर गया। अच्छा, उसने पिया तो उसके दिल में एक बात है, उसने कहा यार ये मेरे रियासत में इतना अच्छा वो है तो मैं इसके ऊपर कुछ करूं। अच्छा, फिर उसने कहा एक और पिला दे, तो जब फिर निचोड़ा तो आधा हो गया। अच्छा। तो बादशाह ने पूछा ये क्या हुआ? उसने कहा लगता है बादशाह के दिल में कोई नीयत में कोई खराबी आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसकी वजह से हाँ। रिज़्क ही कम हो गया। हाँ, तो उसने फिर दिल में तौबा किया। उसने कहा एक और पिला दे। हाँ। उसने फिर तीसरे बार निचोड़ा तो पूरा भर गया। ठीक हो उसने गया। कहा ये क्या हो गया? उसने कहा ये लगता है कि बादशाह ने तौबा कर ली। अच्छा, जिनको ये भाई की बात समझ आई है वो कमेंट बॉक्स में मैं जरूर इसका- बताइएगा। अच्छा, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। खान साहब के दौर में मैंने काम किया है। ठीक है, मैंने सब्जी का और आलू प्याज का हाई लेवल पे काम किया है। ठीक है, मैंने नुकसान नहीं खाया। और आप लेकिन नुकसान खा रहे हैं। जब से ये शहबाज शरीफ रोजों में आया, ठीक है। उसी रोजों में मैंने कोई लाख रुपए के करीब नुकसान खाया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? साहिर अब्बास। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। कभी सऊदीया या दुबई या कभी किसी गल्फ कंट्री में जाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, मैं ईरान गया हूँ। ईरान गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरेबिया में, यूएई में, गल्फ कंट्रीज जो से हैं वहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं ना 50% वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? मतलब हम लोग वहाँ पे जाके ऐसा क्यों करते हैं कि हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं? फिर असल में हमारी रेपुटेशन कुछ हुक्मरानों की वजह से ख़राब हुई है। ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, अवाम कोई 100 में से 2% हैं ऐसे जो ये काम करते हैं। नहीं, इससे मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। क्या हमारे जो पॉलिटिशियन है वो वहाँ पे जाके जॉब्स कर रहे हैं, या वो वहाँ पे जाके लोगों की जेब काट रहे हैं, या वो वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं? देखें, जो कुछ वो हमारे मुल्क में करते हैं, जाहिर बात है दुनिया उससे वाकिफ़ है। ठीक है, और रेपुटेशन, अब एक आम बंदा कोई काम करता है तो जाहिर बात है उसके जुर्म का जो होगा वो बाहर के मुल्क तक थोड़ी होगा कि बाहर पता चल जाएगा। ये चीज़ है। हाँ। अच्छा, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? या मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं यासीन भाई? मैं ड्राइवर। कभी बाहर गए सऊदीया, दुबई या किसी कंट्री में? नहीं। अच्छा, अभी खबर ये है कि भाई सऊदी अरेबिया में जो कुछ जुर्म हो रहा है ना वो पाकिस्तानी उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। क्या वजह है? मतलब क्या वजह है कि हम वहाँ पे जाके ये चीजें करते हैं, ये काम करते हैं? कुछ लोग हमारे पाकिस्तानी भाई जाते हैं बाहर वीजा लगवा के। अच्छा, लेकिन वहाँ जाके कुछ हमारी अपनी गलतियों की वजह से बदनाम है। ठीक हो गया। कुछ वो मांगने लग जाते हैं वहाँ ये जाके। चीज है, ऐसे ही है। कुछ किसी न किसी तंजीम में मुलव्वस होते हैं। ठीक तो है, इस वजह से जिसके वजह बदनाम है। से अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को तो हमें कोई वीजा ही नहीं देगा। हाँ जी, यस। तो ये बेहतरी तो ना आई फिर? हाँ, बेहतरी कोई नहीं। ठीक है, दूसरे कंट्री जैसे इंडिया के लोग हैं वो भी तो वहाँ पे जाके जॉब करते हैं, तो वो ऐसे काम नहीं करते। वो क्यों, मतलब क्या वजह, वो क्यों नहीं ऐसे काम करते? बस हमारे जो सियासतदान है ना उनकी वजह से हम वो गरीब लोग पैसे कर आके बाहर चला जाता है। चले जाते हैं उधर जाके, फिर उधर जाके वहाँ पे फिर वो सोचता है घर भी भेजने हैं, हाँ, खुद भी खाना है, खुद भी खाना है, वहाँ अखराजात भी बढ़ जाते हैं। फिर ठीक है, तो इस वजह से वो फिर ये मांगने वाला काम शुरू कर रहे हैं। ये काम शुरू कर देते हैं। तो क्या इससे अगर ऐसे ही चलता रहा आपको नहीं लगता कि कल को पाकिस्तान का इमेज और खराब हो जाएगा? इमेज तो पहले ही बहुत खराब हो गया। ठीक है, तो ये ठीक कैसे कर पाएंगे हम? ये हम लोग ही ठीक कर सकते हैं। खराब ही हमने किया है। अपने कोई अच्छा सियासतदान लाएं, ठीक है, अपने ऊपर अच्छा लीडर लेके आए, अच्छा लीडर लेके आए, उसी से ये हालात बदलेंगे। ठीक हो गया। ये जाहिर बात है, कोई भी कंट्री है अगर वहाँ पे जैसी लीडरशिप होगी, जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, वही डिपेंड करता है कि वहाँ की पब्लिक भी उसी तरीके से काम करती है। मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं। ये उस सोसाइटी का मामला है कि उस सोसाइटी कैसी डेवलप हुई है, उस सोसाइटी में संस्कार कैसे हैं, वो सोसाइटी ऑपरेट कैसे कर रही है, वो सोसाइटी वक्त के साथ बदल रही है कि नहीं बदल रही है। क्या पाकिस्तान के किसी पीएम ने या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने कहा कि ग्रीस में जाकर टेरर प्लॉटिंग करो? ये स्क्रीनशॉट लगाया है, 8 या 10 बंदे पाकिस्तान के पकड़े गए, टेरर प्लॉटिंग में पकड़े गए। क्या ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा या पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा? नहीं कहा। यह आपने किया लालच की वजह से। टर्की में पाकिस्तानी गैंग ऑपरेट करता है। वो नेपाल से आए टूरिस्ट का अपहरण कर लेता है, उसके बदले फिरौती मांगता है। टर्की की पुलिस को पता चलता है, कहता है अरे यार बताओ, गैंग पाकिस्तान का, टूरिस्ट नेपाल का, और बदनामी किसकी होगी? हमारी होगी कि टर्की सेफ नहीं है।
वो जाके पकड़ती है पाकिस्तानियों को, उसमें एक महिला शामिल है उस गैंग में। क्या ये आपके किसी गवर्नमेंट ने कहा है, आपके किसी पीएम ने कहा कि जाकर ऐसे काम टर्की में करो? नहीं कहा। ये बताता है कि आपकी सोसाइटी में करप्शन है, आपके घरों में, आपकी फैमिली में करप्शन है। इसके लिए आप सरकार को अपनी दोष मत दो। सरकार जेब काटना सिखा रही है, सरकार भीख मांगना सिखा रही है, सरकार जाके क्राइम करना सिखा रही है। स्क्रीनशॉट लगाता हूं, सऊदी अरब में 60 से ज्यादा ड्रग्स के स्मगलर लटकाए गए, उन्हें सरेआम लटकाया गया। क्या ये आपकी सरकार ने कहा कि जाके ड्रग्स बेचो वहां पे पाकिस्तानियों को? किसी सरकारी अधिकारी ने कहा, बाबू ने कहा कि जाके ड्रग्स बेचो वहां पर? नहीं कहा। और आप सारा दोष दे देते फट से सरकार को। अरे शर्म करो पाकिस्तानियों, अपनी करतूतों का मलबा अपनी सरकार पर मत डालो। मेहनत करने से तुम डरते हो, फ्रॉड करने में तुम आगे हो, बेईमानी तुम्हारे रगों में घुसी हुई है, डीएनए में। लालची तुम हो, शॉर्टकट से पैसे तुम्हें कमाने हैं, और बात करते हो कि सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। लानत है तुम्हारे लोगों पर, पूरे पाकिस्तानियों पर। ये उन पाकिस्तानियों को नहीं बात कर रहा हूं जो ईमानदार हैं और जो सच्चे हैं, मैं उन पाकिस्तानियों को बात कर रहा हूं जो ये सारा टोपी सरकार के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। चोरी करना, मर्डर करना, डकैती डालना, लड़कियों को छेड़ना, ये कौन सी सरकार सिखाती है भाई? ये आपकी सोसाइटी सिखाती है। आपकी सोसाइटी जैसी डेवलप हुई है ना, करप्ट सोसाइटी, वो सिखाती है। आपको लगता है कि ठीक तो है, यहां पे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लड़की को छेड़ दिया, मर्डर कर दिया, छीन लिया, चोरी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। यही काम आप बाहर जाके करना चाहते हो तो वहां पर दिक्कत है। फिर आपको लगता है कि अरे हमारे यहां तो ये सब ठीक था, कोई नॉर्मल था, यहां पर क्यों मुझे पकड़ लिया गया? फिर लगता है कि वो साजिश की जा रही है हमारे। इस माइंडसेट को बदलिए, अपनी सरकार को दोष देना बंद करिए, समझे? दोस्तों आप कमेंट करके बताएं क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, बातें काफ़ी मज़ेदार हैं इस वीडियो में। अच्छा, आलोक सर ने एक सवाल छोड़ा है, बल्कि बातें पूछी हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो लूटमार हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है या बेईमानी हो रही है, तो उसके पीछे हुक्मरानों का हाथ कैसे है? मैं बताता हूँ, इस पर हुक्मरान भी बड़ा असरअंदाज होता है। सिर्फ ये अवाम का नुकसान कसूर नहीं है। मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ, अपने गिरबान से, मैं अपने लिहाज से शुरू करता हूँ, अपने गिरबान में झांकता हूँ। मैं मिसाल दूँ, मेरी इनकम है मंथली 70,000 है या 80,000 है, ठीक है। अब मेरे जो खराजात है वो मेरे खराजात अब हो गए काबे वाला, जारी बात है, बिजली के बिल है, बाकी और भी 100 किस्म के खराजात होते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें टेंशन होती है हमारे बिजली के बिलों की। बड़े बड़े लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं, बेचारे रो रहे हैं, बिजली के बिल नहीं पे हो रहे, ठीक है ना। अब मैं अक्सर कहता हूँ, मैं और मेरी वाइफ ही अभी तक छोटी फैमिली है, तो अगर मेरा 13,000 14,000 मंथली बिल आ रहा है, जो बड़ी फैमिलीज हैं उनके तो 30,000 25,000 बिल आ रहे हैं, 25 नहीं भी 50। चले अगर कोई AC चला रहा है, मैं तो फिर भी गुजारा कर रहा हूँ। जो वो होता है, जिस तरह लोग सर के ने भी एक वीडियो में दिखाया था, फर्श कुल नहीं होता ठंडा, उस पर गुजारा हो जाता है। ठंड होती है, उसमें बर्फ़ डालो, वो भी AC वाली मज़ा देता है। तो मैं एक बात अपने से शुरू कर रहा हूँ, जब मैं बिजली के बिलों की अदायगी, मुझ पर टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मेरा बजट सारा ख़राब होगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं ऑब्वियसली बेईमानी करूँगा। अब हालांकि मुझे कई दोस्तों ने मशवरा भी दिया था, यार उत्साह तुम्हारे बिल्कुल गाड़ी के सामने तुम्हारी लाइट गुजर रही है, मेन है। हालांकि हमारे गांव के अंदर कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं करप्शन, बिजली में करप्शन कर रहे हैं, पता भी है, लेकिन बरादरी सिस्टम के नहीं बोल सकते। यही सबसे बड़ी हमारा आलमिया है, जो बोलता है उसको बुरी निगाह से देखा जाता है कि यार इसने हमारा भेद खोल दिया। तो बाद में ये करना, मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि यार इधर लगाओ, टूच लगाओ और AC चलाओ, स्कूल से मौजें करो। लोग जो कर रहे हैं, मैं कहा नहीं, कुंडी डालने वाला, हाँ है, कुंडियाँ फेंको। तो अब हुक्मरान इसमें मुलव्वस हैं। अगर मैं बेईमानी करता हूँ,
बिजली चोरी करता हूँ, करते हैं। वो हमें मजबूर करते हैं, हम पर टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा गलत फैसले करते भाई हैं। मेरी बात सुनो, टैक्स की बात की है तो मैंने कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो रिपोर्ट में ये है कि जो आपका जो वेस्ट है, जो कचरा है, उस पर भी टैक्स लग चुका है। बाकी तो बाकी छोड़ो, घरों पर तो यार लगेगा। IPP यार मेरी बात सुनो, तुम किस चक्कर में पड़े हो? उस भाई ने कहा कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, और मेरे भाई अवाम ने वोट दिया था इमरान खान साहब को, अब आप कैसे कह सकते हैं कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान? नहीं है तो आवाम को ये अवाम में भी मसाइल है, कुरान का यार फैसला मसाइल होंगे, मैं इस बात से नहीं इनकारी करता, लेकिन आप वोटिंग की बात करें, हुक्मरान भाई वो की तो बात बात नहीं है करें। सर भाई, मेरी बात सुनिए, तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये कुरान का फैसला है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान है। हम अवाम मतलब करके कि हैं तो अवाम हमारे अभी तक हुक्मरान ठीक ऐसे हैं। नहीं हुई, चाहे लेकिन उसने हमारे वोट डाल दिए, अब तक वो ठीक हुक्मरान नहीं ले सकते, जब 100% ठीक नहीं हो गए, ऐसा ही है। इसमें देखें कि वोटिंग का मसला नहीं, वोट तो जो है वो तो हमें देने हैं, ये तो शहबाज शरीफ को दे देते वो तो भाई उसमें भी आ रहमतुल्लाह, जाना था। वोट का बंदे क्यों की नहीं बात मसला? होती है तो इमरान खान, आपको वोट की पावर का पता नहीं है? मुझे पता है वोट की पावर होती है, तो एक PM जो है वो आता है सामने। तो आपके अवाम में शऊर है तो उन्होंने वोट दिया ना इमरान खान साहब। शऊर की और बात है, करप्शन है की और बात है, करप्शन तो बेईमानी की है, और बात है। करप्शन तो है। शऊर की बात अलग है, शऊर मेरी अलग बात चीज़ है। सुन यार, मैं दो टोक सीधी सी बात करूंगा। सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो। जो गलत करता है मेरे भाई उसका साथ ना दो। अगर आपसे हुकूमती एहलकार आकर पूछते हैं कि आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में कोई बंदा बिजली चोरी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई नशा बेच रहा है, तो आपको इस्लाम कहता है कि आप पर फ़र्ज हो जाता है उसको सही बात बताना। हम सच कुछ पूछेंगे नहीं, क्यों नहीं पूछते? कब पूछते? और उसका मज़ा लो। बिजली का बिल आप दे रहे हैं ना, आपके अकेले का बिल मीटर के हिसाब से नहीं आ रहा, आपकी कॉलोनी के हिसाब से आ रहा है मेरे भाई। मीटर के हिसाब से। मेरी बात सुनो रहमतुल्लाह, एक मिनट। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, उस ट्रांसफार्मर पर जितने यूनिट सर्व होते हैं ना मेरे भाई, उस मोहल्ले को उन यूनिट पर डिवाइड कर दिया जाता है। जो बिजली चोरी हो रही होती है वो आपके खाते में आ रही होती है, इस बात का मुकरा नहीं है। उन्होंने कौन सा घाटा झेलना होता है, उन्होंने पूरी करनी होती है पैसे, बल्कि उन्होंने तनख्वाह निकालनी होती है। नुकसान किनका है? हम जैसे लोगों का जो चोरी नहीं करते और उनके खिलाफ आवाज नहीं भाई उठाते। आपको पता ना कि शहबाज शरीफ के बेटों की, नवाज शरीफ के बेटों की, उनके रिश्तेदार की, उनकी फैमिलीज के जो पावर ग्रिड स्टेशन हैं वो बहुत अरसे से बंद पड़े हुए हैं, तो उनको इस बजट में जो है ना उनको अरबों रुपए मिले हैं बंद रहने के बावजूद। मैं तुम्हें एक बात तो बताऊंगा, हमारी जेब से मेरी जा रहा है। बात बहुत सख्त है लेकिन जेन्युइन हकीकत है। कहते हैं कि सांप को मारोगे तो दूसरा सांप पैदा होगा, उसको मारो जिससे ये सांप पैदा हो रहे हैं, मादा को मारो। मुराद क्या है कि अगर ये करप्ट है ना तो इनको बच्चों को मार दो ताकि वो आप पर जो उठाने है, आकर करें। पाकिस्तान में वडेरा सिस्टम हम मानते हैं अभी भी चल रहा है, वडेरा सिस्टम है, ये नो डाउट। वो हमारे किसी गाँव में नहीं कि हम खत्म करेंगे। तो इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया वो इंडिया राजस्थान में। मेरी बात सुनो, इंडिया जब पाकिस्तान और इंडिया जुदा हुए थे, मुझे पता है, उसको खत्म उन्होंने किया। बाकायदा ज़मीनें तकसीम कर दी थी, उन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना। उनकी गवर्नमेंट ने ये काम किए हैं। भाई राजस्थान में इस वक्त भी है, राजस्थान में है, उसके अलावा और बहुत सी जगह पर है, वहाँ पर भी है, लेकिन पाकिस्तान में कह रहे हैं कि निस्बत ज़्यादा है। पंजाब के जो कह रहे हैं कि जो पंजाब में भी कम है, सिंध में और बलूचिस्तान में ये ज़्यादा है, अभी तक भी है। और जिरगा सिस्टम इसी को कहते हैं भाई। बिल्कुल है। हाथ काट दो जिसने चोरी किया है, पाकिस्तान में शरिया है। पूरा पाकिस्तान टुकड़ा मिलेगा और तुम खुद पर हो सकता है कि भाई उन शख्सियात में शामिल उनका हाथ कट गया है। और सबसे बड़े तो मेरे भाई तुम्हारे सियासतदान टुंडे हो जाएंगे सारे। भाई टुंडे का मतलब है एक हाथ नहीं होगा। एक हाथ नहीं होगा मेरे भाई, पंजाबी का लफ्ज़ है टुंडे। अच्छा, तुर्की के अंदर पाकिस्तानी गैंग एक है, उसने नेपाली लोगों को किडनैप करके उनसे तवान मांगा। तो तुर्की ने इसलिए तो बैन हुए हैं हम, हमारी खुद की पर्सनल चीज़ें। आप देखें लोग ने भी ये कहा, तुर्की के अंदर कौन से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या वज़ीर ने कहा कि आप तो गैंग बनाएं, गैंग बना कर लोगों को किडनैप करो, पाकिस्तान का नाम ख़राब करें। ये आप पर्सनली इंडिविजुअली
जो है आप ख़राब हो चुके हैं, आपकी जो परवरिश ही ऐसी तो यार ऐसे लोगों की वजह से तो पूरी कौम जो है मेरे भाई ख़राब होती है ना। मसला तो ये है, हकीकत तो ये है कि ऐसे लोगों, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ, सही बात है कि भाई तुर्की के अंदर तो नहीं ना पाकिस्तान गवर्नमेंट का कसूर है, चलो इधर तो मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मान भी लो, इधर भी आवाम की कसूर ज़्यादा है, गवर्नमेंट का भी हिस्सा है इसमें। जो इधर आज हम चोरी चिकारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी, गवर्नमेंट की मैं मिसाल तो मैं देता हूँ, अभी जो हमारे जेलों से कैदी निकलते हैं बेरोजगार, आपको भी पता है वो अंदर कैसे मजे में होते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। अगर ये अपनी सज़ा जिस तरीके से जज ने ऑर्डर दिया हुआ है, वहाँ पर हुकूमती एहलकारों से काम करवाएं, पत्थर तुड़वाएं, उनकी मत मार दें, उनकी हड्डियाँ निकाल कर बाहर भेजें, तो सामने जो पीछे लेने वाले हैं उन्हें पता चल जाएगा कि हमने जुर्म नहीं करना। भाई देखें कि बात तो नीचे से लेकर बात करप्शन की बात है, और बाकी हम जो है ना काफ़ी हमारे लोग जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। मैंने पहले भी ये बताया था, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो जाते हैं ऐसे काम वो बाहर जाकर करते हैं, जो सुलझा हुआ जो एजुकेटेड पर्सन होता है, बंदा होता है, वो ऐसे काम बहुत कम करता है, बहुत ही कम। उसको पता होता है कि मैं अपनी कंट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं जो करूँगा मेरी कंट्री पर अगर मैं बुरा करूँगा तो मेरी कंट्री शामिल इसमें होगी, उसका नाम जो है वो ख़राब होगा। अब हैं ही अनपढ़ लोग तो वो गलत करते हैं, और इस बात को गलत कहते हैं जो मैंने दिया वहाँ पर तुर्की में गलत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये जो अफ्रीका की काफ़ी सारे मुल्क है, अफ्रीका की जो रियासतें हैं जिनमें ये चोरी चकारी वाले ये काम होते हैं, ज़ाहिर है अमेरिका में भी वो लोग काफ़ी हद तक शामिल हैं, तो क्या इनको अमेरिका ने या यूरोप ने बैन किया हुआ है कि आप हमारी कंट्री में नहीं आ सकते? तो अफ्रीका के साथ जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका से कुछ यानी कि ना तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर जो है ना दरमियान में समंदर है, और दूसरी साइड पे यूरोप है मेरे ख्याल से, तो वो वहाँ पर उनको उधर घुसने नहीं देते। किया हुआ है। हाँ, मतलब कि वहाँ पर उन्होंने सख्त सिक्योरिटी रखी हुई है, हालांकि वहाँ पर चाहें तो वो एक ऊपर से ब्रिज भी बना सकते हैं। इंडिया ने 26 किलोमीटर का लंबा बनाया हुआ है, तो क्या वहाँ पर 20 किलोमीटर लंबा नहीं बन सकता? उन्होंने वहाँ पर उनको रोका हुआ है, और वहाँ पर अपने जो यूरोप है, यूरोप ने अपनी फोर्स बांध दी है। मसला पता क्या है कि वो लुटेरे हैं, वो चोर है, वो मारपीट करते हैं। तरबियत का फ़र्क है, बात लोग समझ भी तरबियत का की बिल्कुल फ़र्क होता है तरबियत का, नो डाउट। माँ की जो गोद है पहली दर्जगा होती है, आजकल हमारी माएँ हैं टिकटॉकर, तो बच्चे भी ऐसे ही पैदा हुए हैं। नहीं, इंडिया में भी टिकटॉकर है, टिकटॉक बैन है, सोशल मीडिया से वो कनेक्टेड है, ये बात नहीं है। उसका बाप टिकटॉक का इंस्टाग्राम है, वो नहीं चल रहा। बात है, बात पर्पज़ ये है कि मुल्क के हालात ठीक हो, पैसा हो। वो हमारे कमरे बहुत सी ना अजब सी मिसाल दी जाती है कि जिसके घर गाने उसके कमरे भी सियाने। मुराद ये कि जिसके पास पैसा है उसकी बुराइयाँ छुप लग जाती हैं, और जिसके पास नहीं है उसकी वाह, ये भी एक फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ पैसा नहीं है तो हमारे आज सारे बुराइयाँ कर रहे हैं, वो है वो है वो है। तो जब हमारे पास पैसा होगा हम तरक्की करें, और तरक्की तब भी है जब हम ईमानदार हों, ये भी ध्यान रखें। ये बात है, बेईमानी के साथ हम तरक्की नहीं कर सकते। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नए साथ।